आज हम एक टेंस से रिलेटेड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में 30 सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिनमें दिए हुए ब्लैंक में हमें करेक्ट वर्ब भरना है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है सी ब्लैंक अंडर ब्रैकेट प्ले द पियानो एवरी इवनिंग। तो इस सेंटेंस में हमें यहाँ पे क्या दी है वर्ब प्ले। तो प्ले का हमें करेक्ट फॉर्म भरना है कि इस सेंटेंस में प्ले की कौन सी फॉर्म आएगी। नीचे 3 विकल्प हमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ देखिए इस सेंटेंस में अंत में क्या दिया है एवरी इवनिंग, मतलब हर शाम। यदि कोई काम बार बार होता है या हम अपना डेली रूटीन बताते हैं, कोई काम बार बार रिपीट होता है, तो उसे बताने के लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं। उसे बताने के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है सब्जेक्ट प्लस V1। और यदि हमारा सब्जेक्ट ही सी इट या कोई नाम हो तो हम मेन वर्ब में ACIS लगा देते हैं। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है सी, तो यहाँ हम क्या करेंगे प्ले में लगा देंगे S। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्लीज। सी प्लीज द पियानो एवरी इवनिंग, मतलब वह हर शाम पियानो बजाती है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई ब्लैंक अंडर ब्रैकेट वॉच अ मूवी राइट नाउ। तो इस सेंटेंस में हमें क्या करना है वॉच का करेक्ट फॉर्म भरना है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है राइट नाउ, मतलब अभी। यानी कोई काम वर्तमान में जारी हो तो उसे बताने के लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं। उसे बताने के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो यानी यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा सी एम वाचिंग। आई एम वाचिंग अ मूवी राइट नाउ, मतलब इस समय में मूवी देख रहा हूं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है दे ब्लैंक अंडर ब्रैकेट ऑलरेडी ईट लंच। तो यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ है ऑलरेडी। तो कुछ शब्द जैसे ऑलरेडी, यट, रिसेंटली, इनका प्रयोग हम सामान्यतः प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कब करते हैं जब कोई काम हाल ही में खत्म हुआ हो और उसमें टाइम के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। और इन ऑप्शन में हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कौन सा सही ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पे दिया हुआ है दे। तो दे के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया बी का क्या हैव ऑलरेडी ईटन। दे हैव ऑलरेडी ईटन लंच, मतलब वे पहले ही दोपहर का खाना खा चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या काम करता है दिस टेंस लिंक्स द पास्ट विद द प्रेजेंट इन सम वे, मतलब यह टेंस किसी न किसी रूप में अतीत और वर्तमान को जोड़ता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है बी हैव ऑलरेडी ईटन। नेक्स्ट सेंटेंस ही ब्लैंक अंडर ब्रैकेट विजिट हिज ग्रैंड पेरेंट्स लास्ट वीकेंड। तो इस सेंटेंस में क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या है लास्ट वीकेंड, एक टाइम बता दिया है। और जब भी टाइम आ जाता है किसी सेंटेंस में और पास्ट की बात हो तो आमतौर पे हम उसे दर्शाने के लिए क्या का यूज़ करते हैं। कोई काम पास्ट में फिनिश हुआ है उसके साथ टाइम भी दिया है, तो उसे बताने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं, मतलब सब्जेक्ट प्लस V2। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए विजिटेड। ही विजिटेड हिज ग्रैंड पेरेंट्स लास्ट वीकेंड। नेक्स्ट सेंटेंस है वाइल आई ब्लैंक अंडर ब्रैकेट स्टडी माई सिस्टर ब्लैंक अंडर ब्रैकेट वॉच और फिर टीवी। तो यहाँ पे हमें स्टडी और वॉच दोनों के करेक्ट फॉर्म भरना है। तो जब भी हम वाइल का यूज़ करते हैं तो सामान्यतः क्या होता है वाइल का यूज़ हम जब तब के सेंस में करते हैं। यानी पास्ट में कोई काम जारी है और उसी समय कोई दूसरी घटना हुई या दूसरा काम चालू है तो उसे बताते समय हम वाइल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या है यदि कोई पास्ट में काम जारी तो उसे बताने के लिए हम कौन सा टेंस का यूज़ करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस कौन से ऑप्शन में दिख रहा है हमें सी में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा वाइल आई वॉज स्टडिंग माई सिस्टर वॉज वॉचिंग टीवी, मतलब जब मैं पढ़ाई कर रहा था मेरी बहन टीवी देख रही थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया सी वॉज स्टडिंग और वॉज वॉचिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है बाय द टाइम दे अराइव्ड द पार्टी ब्लैंक ऑलरेडी स्टार्टेड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा
तो यहाँ पे देखिए क्या है, बाय द टाइम दे अराइव्ड, कौन से टेंस का वाक्य है, ये हमारा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, कि जब तक वे पहुँचे। तो क्या होगा, द पार्टी, इसका करेक्ट आंसर होगा बी, द पार्टी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, मतलब जब तक वे पहुंचे तब तक पार्टी शुरू हो चुकी थी। तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट, और ये क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस हो जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस, आई प्रॉमिस आई ब्लैंक अंडर ब्रैकेट कॉल यू एज सुन एज आई गेट होम। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा हमारा सी, विल कॉल, क्योंकि फ्यूचर प्लान बताने के लिए हम कौन से टेंस का यूज़ करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। तो इस सेंटेंस का अर्थ क्या होगा, मैं वादा करता हूँ कि जैसे ही घर पहुँचूँगा तो मैं कॉल करूँगा। नेक्स्ट सेंटेंस, वी ब्लिंक अंडर ब्रैकेट वेट फॉर द बस सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, सिंस मॉर्निंग। और सिंस और फार का हम सामान्यतः कौन से टेंस में यूज़ करते हैं, सामान्यतः हम यूज़ करते हैं हम इनका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो क्या है हमारे पास ऑप्शन वी के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं। तो वी हैव बीन वेटिंग फॉर द बस सिंस मॉर्निंग, मतलब हम सुबह से बस का इंतजार कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, हैव बीन वेटिंग। नेक्स्ट सेंटेंस इज सी ब्लैंक अंडर ब्रैकेट वर्क एट दैट कंपनी फॉर 5 years। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में हम देखते हैं तो क्या गया, फॉर 5 years। और फॉर और सिंस का यूज़ हम सामान्यतः कौन से टेंस में करते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कौन सा आंसर हमारा करेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए सी है और सी के साथ यहाँ पे आ जाएगा हैज़ बीन वर्किंग। सी हैज़ बीन वर्किंग एट दैट कंपनी फॉर 5 years, मतलब वह उस कंपनी में 5 साल से काम कर रही है। नेक्स्ट सेंटेंस है, रमेश ऑफन ब्लैंक अंडर ब्रैकेट कम लेट। तो देखिए इस सेंटेंस में एक शब्द आया है हमारा ऑफन। ऑफन का अर्थ होता है अक्सर। अक्सर से हमें क्या पता चलता है, कोई काम बार बार हो रहा है। तो यदि कोई काम बार बार होता है तब उसे बताने के लिए हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, कम्स, क्योंकि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है रमेश। तो रमेश है, कोई नाम है, तो नाम के साथ हम ऐसे मेन वर्ब में एस लगा देते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी, कम्स। रमेश ऑफन कम्स लेट, मतलब रमेश अक्सर लेट आता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, वाइल आई ब्लैंक अंडर ब्रैकेट कुक द फोन ब्लैंक अंडर ब्रैकेट रिंग। तो यहाँ पे हमें कुक और रिंग दोनों की करेक्ट फॉर्म भरनी है। तो अभी हमने कुछ समय पहले बात करी, वाइल का प्रयोग हम सामान्यतः क्या करते हैं, पास्ट में कोई काम जारी हो वहाँ पे हम वाइल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे पास्ट में देखते हैं हम सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस के लिए हम कौन सा उपयुक्त ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखिए, वाज कुकिंग, वाइल आई वाज कुकिंग, मतलब जब मैं खाना बना रहा था। तो एक काम हो रहा था, उसी दौरान दूसरी घटना घटी। तो यहाँ पे द फोन रिंग, फोन बजा, तभी फोन बजा, जब मैं खाना बना रहा था तभी फोन बजा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ए, वाज कुकिंग और रिंग। वाइल आई वाज कुकिंग द फोन रिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई ब्लैंक गो फॉर ए वॉक एवरी डे। तो यहाँ पे देखिए एवरी डे आ गया, मतलब हर रोज, मतलब कोई काम रोज होता है, डेली रूटीन या बार बार होने वाले काम को हम काय में दिखाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो आई के साथ हम काय का यूज़ करेंगे, गो का। आई गो फॉर ए वॉक एवरी डे, मतलब मैं रोज टहलने जाता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है, वी ब्लैंक अंडर ब्रैकेट ईट आइसक्रीम यस्टरडे। यहाँ पे यस्टरडे आ गया, मतलब बीते हुए कल। तो इसे यानी टाइम दिया हुआ है, हम कौन सा टेंस यूज़ करेंगे यहाँ पे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, एट। वी एट आइसक्रीम यस्टरडे, मतलब हमने कल आइसक्रीम खाई। नेक्स्ट सेंटेंस है, वी ब्लैंक अंडर ब्रैकेट नॉट सी दैट मूवी यट। तो यहाँ पे आ गया यट,
जब भी ऑलरेडी येट इस प्रकार के शब्द आते हैं तो हम सामान्यतः कौन से टेंस का यूज़ करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो यहाँ पे कौन सा टेंस आएगा हमारा? वी के अनुसार काय का यूज़ करेंगे? वी के साथ हैव का। हैव नॉट सीन, वी हैव नॉट सीन दैट मूवी येट। हमने वह मूवी अभी तक नहीं देखी है, क्योंकि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या करता है? पास्ट को प्रेजेंट को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट सेंटेंस है दे ब्लिंक अंडर विकेट ट्रेवल टू यूरोप नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हुआ है? यहाँ पे आ गया है नेक्स्ट मंथ। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये कार्य भविष्य में होगा। और फ्यूचर प्लान बताने के लिए हम कौन से टेंस का यूज़ करते हैं? फ्यूचर प्लान बताने के लिए हम करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? सी विल ट्रेवल, दे विल ट्रेवल टू यूरोप नेक्स्ट मंथ, मतलब वे अगले महीने यूरोप की यात्रा करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है इफ यू ड्रॉप द ग्लास इट ब्लिंक अंडर ब्रैकेट ब्रेक। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हमारा होगा सी विल ब्रेक। क्यों? क्योंकि यदि फ्यूचर में दो काम होते हैं तो एक काम हम जो पहले काम होता है उसे दिखाते हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और जो बाद में काम होता है उसे दिखाते हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तो यहाँ पे देखिए इफ़ यू ड्रॉप द ग्लास, तो इस सेंटेंस का अर्थ क्या निकलेगा? यदि तुम ग्लास गिराओगे। यदि तुम ग्लास गिराते हो नहीं, ये इसका अर्थ क्या निकलेगा? यदि तुम ग्लास गिराओगे इट विल ब्रेक, तो वह टूट जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? सी विल ब्रेक। नेक्स्ट सेंटेंस है द सन ब्लिंक अंडर विकेट राइज इन द ईस्ट। तो ये सेंटेंस क्या है? ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यूनिवर्सल ट्रूथ बनाने के लिए हम कौन सा टेंस का यूज़ करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। और यहाँ पे द सन सिंगुलर हो गया है तो हम मेन वर्ब में एस लगाएंगे, तो यहाँ पे हमारे राइज में क्या लगा देंगे? एस लगा देंगे। तो राइजेस, द सन राइजेस इन द ईस्ट, मतलब सूर्य पूर्व में उदय होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है बाय द टाइम आई फिनिश माई वर्क यू ब्लिंक अंडर ब्रैकेट ऑलरेडी लीव। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हमारा होगा विल हैव ऑलरेडी लेफ्ट। क्यों? क्योंकि यदि दो कार्य भविष्य में खत्म होंगे तो जो कार्य पहले खत्म होगा उसे बताने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और जो बाद में खत्म होगा उसे बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? इस सेंटेंस का अर्थ देखें तो क्या हो जाएगा? बाय द टाइम आई फिनिश माई वर्क, जब तक मैं अपना काम खत्म करूँगा, यू विल हैव ऑलरेडी लेफ्ट, तब तक तुम जा चुके होगे। नेक्स्ट सेंटेंस है आई ब्लिंक नॉट मीट हिम बिफोर टुडे। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे क्या हो गया? बिफोर टुडे, मतलब आज से पहले मैं उससे नहीं मिला, इस प्रकार का इसमें सेंस निकल रहा है। तो यहाँ पे कोई काम, कोई भी इस प्रकार की बात जो पास्ट और प्रेजेंट में कनेक्ट होती है उसे दर्शाने के लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए, हैव नॉट मेट। आई हैव नॉट मेट हिम बिफोर टुडे, मतलब आज से पहले मैं उससे नहीं मिला। नेक्स्ट सेंटेंस है सी ब्लिंक अंडर ब्रैकेट रीड अ बुक एट द मोमेंट। तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया? एट द मोमेंट, मतलब करेंट टाइम में कोई काम हो रहा है वहाँ पे हम एट द मोमेंट का यूज़ करते हैं। तो कौन सा टेंस यूज होना चाहिए? यहाँ पे होगा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी के साथ हम काय का यूज़ करेंगे? इज का। सी इज रीडिंग, तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा सी इज रीडिंग अ बुक एट द मोमेंट, मतलब इस समय वह किताब पढ़ रही है। नेक्स्ट सेंटेंस आई ब्लिंक अंडर ब्रैकेट वर्क व्हेन यू कॉल्ड। तो यहाँ पे दिया हुआ है व्हेन यू कॉल्ड, यानी जब तुमने कॉल किया। यानी यहाँ हमें यह पता चल रहा है कि पास्ट में कोई काम जारी था तब तुमने कॉल किया, और पास्ट में कोई काम जारी है उसे बताने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी, वाज वर्किंग। आई वाज वर्किंग व्हेन यू कॉल्ड, मतलब जब आपने कॉल किया तब मैं काम कर रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस है आई ब्लिंक
अंडर ब्रैकेट नो हिम सिंस माई चाइल्डहुड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे हम देखें सेंटेंस में दिया हुआ क्या है, सिंस माई चाइल्डहुड। तो यहाँ पे सिंस और फार का हम सामान्यतः यूज़ तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में करते हैं, लेकिन इनका यूज़ हम परफेक्ट टेंस में भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो वर्ब दी है नो, नो का आईएनजी फॉर्म नहीं होता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हैव नोन। आई हैव नोन हिम सिंस माई चाइल्डहुड। नेक्स्ट सेंटेंस है आई ब्लिंक अंडर ब्रैकेट नेवर ट्राई दिस बिफोर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हमारा होगा यहाँ पर ए, हैव नेवर ट्राइड। आई हैव नेवर ट्राइड दिस बिफोर, मतलब मैंने पहले कभी ये कोशिश नहीं की। यहाँ पर क्या पास्ट और प्रेजेंट को कनेक्ट होने की बात हो रही है, और पास्ट और प्रेजेंट को कनेक्ट करने का काम कौन सा करता है, टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव टू लीव नाउ माई मदर ब्लिंक अंडर ब्रैकेट वेट फॉर मी एट होम। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हमारा होगा सी, विल बी वेटिंग। क्योंकि इस सेंटेंस में हम देखें आई हैव टू लीव नाउ, मुझे अभी जाना है, माई मदर, तो क्या कर रही होगी माई मदर, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी घर पर। तो कोई फ्यूचर में कोई काम जारी होने को बताने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हमारा हो गया, सी, आई हैव टू लीव नाउ, मुझे अभी जाना है, माई मदर विल बी वेटिंग फॉर मी एट होम, मेरी माँ मेरा घर पर इंतजार कर रही होगी। नेक्स्ट सेंटेंस है ही ब्लैंक अंडर ब्रैकेट लिव इन दिस सिटी फॉर 2 years। तो यहाँ पे क्या गया, फॉर 2 years, मतलब कौन से टेंस का वाक्य होगा ये हमारा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, और ही के साथ हम काय का यूज करते हैं, हैज का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, हैज बीन लिविंग, ही हैज बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 2 years, मतलब वो इस सिटी में 2 साल से रह रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है द चिल्ड्रेन ब्लिंक अंडर ब्रैकेट स्विम इन द पूल नाउ। इस सेंटेंस में हम देखें तो क्या आ गया, नाउ मतलब अभी, और वर्तमान में कोई काम जारी हो उसे बताने के लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी, आर स्विमिंग, क्योंकि बच्चे क्या है, एक से अधिक है। तो द चिल्ड्रेन आर स्विमिंग इन द पूल नाउ, मतलब बच्चे पूल में अभी तैर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है माई फादर ब्लिंक फिक्स हिज कार बिफोर द मैकेनिक अराइव्ड। तो यहाँ पे एक सेंटेंस देखिए क्या है, द मैकेनिक अराइव्ड काय में है, पास्ट सिंपल में, तो दूसरा सेंटेंस काय में बनेगा इस प्रकार की कंडीशन में, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, हैड फिक्स्ड। माई फादर हैड फिक्स्ड हिज कार बिफोर द मैकेनिक अराइव्ड, मतलब मैकेनिक के आने से पहले मेरे पिताजी ने कार ठीक कर ली थी। नेक्स्ट सेंटेंस है सी ब्लैंक ऑलवेज कंप्लेन अबाउट द वेदर। तो देखिए यहाँ पे आ गया ऑलवेज, मतलब कोई काम बार बार होने की बात हो रही है, हमेशा। तो क्या होगा ये, सी ऑलवेज कंप्लेन्स, मतलब क्या आ जाएगा, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। सी के साथ हम वर्ब में एस लगाएंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सी ऑलवेज कंप्लेन्स अबाउट द वेदर, मतलब वे हमेशा मौसम की शिकायत करती है। नेक्स्ट सेंटेंस है राधा ब्लैंक अंडर ब्रैकेट लर्न इंग्लिश दीज डेज। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है दीज डेज, मतलब इन दिनों। तो मतलब यहाँ पे क्या है, करेंट टाइम की बात मालूम चल रही है कि इन दिनों कोई काम जारी है, और कोई काम जारी है उसे बताने के लिए हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे राधा के साथ क्या आ जाएगा, इज लर्निंग, राधा इज लर्निंग इंग्लिश दीज डेज, मतलब राधा इन दिनों इंग्लिश सीख रही है। नेक्स्ट सेंटेंस है राज ब्लैंक अंडर ब्रैकेट विन द रेस आई थिंक। तो यहाँ पे देखिए
जो फ्यूचर के प्रोडक्शन है उन्हें बताने के लिए हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी विल विन। मतलब आई थिंक, मैं ऐसा सोचता हूँ, राज विल विन द रेस, राज विल विन द रेस, आई थिंक राज रेस जीतेगा ऐसा मैं सोचता हूँ। तो फ्यूचर प्रोडक्शन बताने के लिए हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।